आइस का नशा एकदम बराह रास्त कोई नहीं करता। मंजरे आम पर जब चीज़ें आती हैं तो लगता है कि किसी ने आइस के नशे से शुरू किया था, एक मिथ है। लेकिन दर हकीकत सबसे ज़्यादा जो कॉमन नशा है और फेमिलियर है और जिसे नशा नहीं समझा जाता वो सिगरेट, टबैको, ये अच्छा। इन चीज़ों का नशा सही। है और ये बड़े स्ट्रॉन्ग केमिकल है, ये हार्डकोर ड्रग्स हैं। सर, नौजवानों में सबसे ज़्यादा नशे का इस्तेमाल आइस का नशा है। हर साल 40,000 से ज़ायद नौजवान इसकी लत में मुब्तला हो जाते हैं और जब वालिदैन को पता चलता है कि हमारा बेटा या बेटी इस नशे में मुब्तला है तो वो कहते हैं जी कि हमारी इज़्ज़त कम हो जाएगी। अगर लोगों को पता चलेगा, रिश्तेदारों को पता चलेगा तो वो तो हमें बुरा भला कहेंगे और इसको भी कहेंगे। तो फौरी तौर पर उस सिचुएशन में वालिदैन को क्या करना चाहिए सर? कि पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ सबसे जो ज़्यादा नशा इस्तेमाल होता है वो टबाको का नशा है। सही। उसके बाद फिर अगली स्टेज पे चरस का इस्तेमाल आता है जिसका नया मुअज़्ज़ज़ नाम बीड रख दिया गया। अच्छा। उसके बाद फिर अल्कोहल की बारी आती है, आइस की बारी ज़रा उसके बाद आती है। लेकिन चूँकि उसकी तबाही बहुत ज़्यादा वाज़ेह नज़र आती है, उससे लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, कत्लो गारत तक होती है। आपने मुआशरे में ऐसे वाक़यात देखे हैं कि घर के अफराद एक दूसरे की जान के दुश्मन हैं। तो आइस का नशा एकदम बराह रास्त कोई नहीं करता। मंजरे आम पर जब चीज़ें आती हैं तो लगता है कि किसी ने आइस के नशे से शुरू किया था, एक मिथ है। लेकिन दर हकीकत सबसे ज़्यादा जो कॉमन नशा है और फेमिलियर है और जिसे नशा नहीं समझा जाता वो सिगरेट, टबैको, ये अच्छा। इन चीज़ों का नशा सही। है और ये बड़े स्ट्रॉन्ग केमिकल है, ये हार्डकोर ड्रग्स हैं। यानी टबैको एक हार्डकोर ड्रग है, चरस एक हार्डकोर ड्रग है। ये जो पुराने जो कॉन्सेप्ट हैं चीज़ों को मिनिमाइज करने के, सही। उनसे बचने की ज़रूरत है। अल्कोहल एक हार्डकोर ड्रग है। कोई ऐसी ड्रग नहीं होती जो सॉफ्ट